तो अब बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। आज इंडिया की हमने देखी सेकंड बैटिंग आई और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग आई। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स के अंदर अगर हम देखें तो 168 फॉर 8 बनाए 20 ओवर्स के इख्तिताम पे। ठीक है, जिसमें डार्सी शॉट और निक हॉब्सन नुमाया रहे 52 39 बॉलों पे और 64 41 बॉलों पे। जो इनके फर्स्ट ओपनर थे फिलिपी, अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गए 9 बॉलों पे 8 रन अर्शदीप की बॉलिंग पे। और अगर इंडिया की बॉलिंग हम लोग देखें, जिसमें भुवनेश्वर 2 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। अर्शदीप सिंह 3 ओवर 25 रन, एक विकेट। हार्दिक पांड्या 2 ओवर 17 रन, एक भी विकेट नहीं। दीपक हुडा 2 ओवर 22 रन, एक भी विकेट नहीं। रवि अश्विन जिन्होंने एक ओवर में 3 विकेट्स ली थी, उनके 4 ओवर 32 रन, 3 विकेट्स। हर्षल पटेल 4 ओवर 27 रन, 2 विकेट, जिसमें उनका लास्ट ओवर अराउंड मेरे ख्याल से 15 रन के ऊपर गया, जिसमें तीन, इसका मतलब 3 ओवर 12 रन दिए। और फाइनली अक्षर पटेल 3 ओवर 22 रन। तो उमर, मैं तुमसे स्टार्ट करूंगा। अभी भी आपको लगता है इंडिया की बॉलिंग मजबूत हुई है कहीं से भी? मैं स्टार्ट तो ऐसे करना चाहूंगा कि यार बॉलिंग में आप देखें अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर 25 रन एक, तो अर्शदीप मुझे एक ऐसा बॉलर इनका लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप में तंग कर सकता है किसी भी बॉलिंग अटैक को। हालांकि आज का मैच हार गए, चले वार्म अप मैच था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा बॉलर है जो किसी भी विकेट पर तंग कर सकता है, और मेरे ख्याल से अच्छी लग रही है, सही बॉलिंग लग रही है। हर्षल पटेल के बारे में मुझे जरा बताओ। आज भी यार हर्षल डेथ ओवर के अंदर चार जो इसके लिए माने जाते हैं वो फिर एक्सपेंसिव, क्या मेरे नहीं ख्याल से किया? हर्षल पटेल को ये लोग ओवर ट्राई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो उसका वो पोटेंशियल है नहीं जो जिस पे ये लोग खिलाना चाह रहे हैं, उसको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट खिलाना चाह रहे हैं ऐसा। लेकिन मेरे ख्याल से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ऐसा बॉलर है नहीं जो जितना ये बनाना चाह रहे हैं। हम्म। रवि अश्विन 4 ओवर 3 विकेट 32 रन, लगता है आपको इफेक्टिव होंगे ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर? यार आज की बॉलिंग के हिसाब से तो इन्होंने विकेट किस किस की ली है, देखें एस्टन टर्नर की विकेट ली है इन्होंने, बैंक्रॉफ्ट की ली है, और तीसरी विकेट किसकी ली है इन्होंने? आज अश्विन ने बैंक्रॉफ्ट की विकेट ली है, सैम फैनिंग की विकेट ली है, और तीसरी विकेट मेरे ख्याल से स्कोर कार्ड के अंदर शो नहीं हो रहा। एस्टन टर्नर, बैंक्रॉफ्ट, सही से अपडेट नहीं हुआ हुआ मेरे ख्याल से स्कोर कार्ड। जी लेकिन 3 विकेट आना लिखा हुआ। तीन खैर विकेट्स मेरे हैं। ख्याल से इनके पास जो ऑफ स्पिनर बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से अश्विन ही है, और वही मेरे ख्याल से ऑफ स्पिनिंग अटैक में वही बेटर काम करेगा, और जहाँ पे थोड़ा स्पिनिंग ट्रैक होगा वहां पे मेरे ख्याल से अफेक्टिव होगा आज चूंकि अश्विन। वैका के अंदर मैच था तो वैका की विकेट्स काफी तेज हैं, विकेट्स ना, तो पढ़ के तेज जी निकलती है बॉल। लेकिन निकल रही होगी, जी जी इसके बावजूद आप देखें, ये फिर भी डेथ ओवर्स के अंदर एक्सपेंसिव हो रहे हैं। ये इनका मेजर कंसर्न अश्विन है और ये जी वर्ल्ड कप के अंदर रहेगा। जी ये तो है, मतलब एंड के ओवर में अश्विन को यूज करना मेरे ख्याल से ये ज्यादा हो जाएगा, उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। तो आज शुरू वैसे के ओवर में केएल आप राहुल तो कैप्टनसी कर रहे थे। अच्छा, और मेरे ख्याल से स्काई वगैरह और विराट कोहली वगैरह बैटिंग करने के लिए आए नहीं जी। ना, रोहित शर्मा है। जी। तो मेरे ख्याल से राहुल की इनिंग की अगर बात करें तो ओवरऑल जो उन्होंने इनिंग बिल्डअप की है, तो एज अ वो स्ट्राइक रेट अपना मतलब मैच टाइम लेना चाह रहे थे, वो अपने आप को सेटल करना चाह रहे थे क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म रहे रिसेंट। तो मेरे ख्याल से उनकी इनिंग को ऐसा देखा जाए कि वो ऐसा खास इनिंग नहीं लगी मुझे। राहुल के बारे में क्या कहोगे, ओवररेटेड? ओवररेटेड तो नहीं कह सकता, पोटेंशियल है बंदे में, उसने प्रूव किया हुआ है काफी जगह पे, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बंदा, तो वो अभी टाइम लेना चाह रहा है अपना एज अ क्रीज पे कि कितना वो सेटल हो सकता है इन, और कितना बॉल ज्यादा से ज्यादा बॉलें लेना चाह रहा है वो, ताकि वो उसको वही जो लेकिन हिटिंग भाई पावर है और वो जो ज्यादा बॉले वाली प्रूव अप्रोच तो करना चाह उनको रहा है मरवा रही है ना इंडिया को। वो है। मैं और वो अभी प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको इंटरनेशनल मैच में, लेकिन वो वार्म अप मैच था आज चुके, तो इसलिए मेरे ख्याल से एक रीजन आप वन ऑफ द रीजन कह सकते हैं कि उसने आउट नहीं हुआ और थोड़ा ज्यादा लंबा ले गया वो। लेकिन मेरे ख्याल से प्लेयर तो वो बुरा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा या तो माइंडसेट का डिफरेंस है, या कुछ चेंज अपनी अप्रोच में लाना पड़ेगा, तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा, मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। अफान, टोटल 3 विकेट्स और इंडियन पेसर्स की ऑन बैक विकेट, क्या कहोगे? देखें, बैटर की विकेट यूजुअली जो है वो फास्ट विकेट मानी जाती है, और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं। आज की विकेट जो है वो बहुत फास्ट विकेट थी, बाउंसी विकेट थी और तेज विकेट थी, जिसमें अगर आप यूजुअली देखें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं फास्ट बॉलर जो है वो
ज्यादा इफेक्टिव हो गए, लेकिन इंडिया की तरफ से अश्विन ने 3 विकेट लिए। तो अश्विन ने आज फिर ये बताया है कि अश्विन को क्यों इंडिया का बेस्ट ऑफ स्पिनर या फिर आर्ग्यूबली पूरी दुनिया का रेड बॉल का तो आप कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ स्पिनर कहा जाता है। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में भी बड़े आउट किए में स्टीव स्मिथ को बनी बना लिया था उन्होंने, इवन फर्स्ट इनिंग में वो आउट जी करते हाँ। थे स्टीव स्मिथ को। और आज उन्होंने वैका के अंदर भी जो है वो 3 आउट करे। अश्विन क्योंकि हाइट ज्यादा है, हाई आर्म एक्शन है, तो उनको बाउंस ज्यादा मिलता है और बैट्समैन से वो जज नहीं होता, दिखने में आसान लगते हैं लेकिन बहुत ही डिसीविंग बॉलर है। और हो सकता है कि वो इंडिया उनके के पास जो है वैरायटी भी पूरी है, अ, कैरम बॉल भी है और स्पिनर दो भी है, सब कुछ है उनके पास। 2 स्पिनर जो इंडिया के खेलेंगे, अब उनमें कंपटीशन जो है वो बहुत टफ कर दिया है अश्विन ने अपनी जो है वो एंट्रेंस से। जहां तक बात है इंडिया की फास्ट बॉलिंग की, तो इंडिया की तरफ से अगर आप देखा जाए तो 2 स्विंग बॉलर्स, मैं इनको ऐसे कैटेगराइज करूंगा, 2 स्विंग बॉलर्स खेल लेते और एक बॉलर जो आरसीबी कोटा पे खेल रहा है, जिसका डेथ ओवर का टैलेंट किसी को नजर नहीं आ रहा है अभी तक। सब परेशान है उसके डेथ ओवर टैलेंट में, लेकिन वो बेंगलोर कोटा चल रहा है उनका, वो खेल रहा था, तो उसको तो अभी निकाल देते हैं, उसको मैं एनालिसिस पे नहीं आता, इन पे आता हूँ स्विंग बॉलर पे। भुवनेश्वर ने 2 ओवर में 15 रन दिए मेरे हिसाब से जी। शायद। जी हाँ। एवरेज सही सही स्टार्ट है। भुवनेश्वर को डेथ में ट्राई नहीं करा गया, भुवनेश्वर डेथ में एक्सपेंसिव होते हैं यूजुअली। और अर्शदीप ने 3 ओवर में पच्चीस एक रन ओवर का देके वाया एक आउट डेथ था, में, जो कि मेरे दो हिसाब से दो रन दिए अर्शदीप हैं। भी थोड़े से एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बिल्कुल। अशरीफ में अर्शदीप भी मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे रहे, मतलब 325, मतलब 8 से ज्यादा का उनका रहा, लेकिन उन्होंने ऊपर से एक विकेट ओपनर आउट करा, जिसके वो आप कह सकते हैं दिन ब दिन अर्शदीप अपने फिलिपी अंदर को ये आउट किया था मेन ओपनर इनका। कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं कि अर्शदीप नई बॉल से जो है वो विकेट लेके दे रहे हैं, मतलब वो कोई भी प्रैक्टिस मैच हो या वो बाद में शायद पड़ी है, लेकिन ऊपर से आउट करके दे रहे हैं इंडिया को, जो कि इंडिया के लिए पॉजिटिव आप कह सकते हैं एक साइन है कि ऊपर से आउट कर रहा है उनका कोई एक बॉलर। इसके बाद आप मैं आना चाहूंगा हार्दिक पांड्या के ऊपर। पाकिस्तान के एशिया कप वाले जो पहला मैच था जिसमें स्टीव बाउंस था और हमारी नाकिस बैटिंग भी मैं कहूंगा थी, उसके बाद से हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल ही डाउनहिल चली गई है। मतलब उन्होंने तो अनाउंस ऐसे करा था जैसे कि दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर आ गया है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ गया है अपनी फुल फॉर्म के ऊपर अपने। उन्होंने वो तस्वीरें भी ट्विटर पे बड़ी अपलोड करी थी कि वो कैसे इंजर्ड हुए थे 2018 एशिया कप में, और 2022 में कैसी रिडेम्पशन हुई है उनकी, बड़ी सी यार पता है ड्रामेटिक क्या, सी। यही चीजें ना इसको पहले भी लेके डूबी थी और बिल्कुल। अभी भी लेके डूबेगी। वो कोई साइन बना रहे थे 2 उंगलियों से, कोई साइन वाइन बना रहे थे वो खड़े होके। तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद से जो है उनको किसी ने बख्शा नहीं है। हमारे प्लेयर जिसको हम भी प्लेयर नहीं मानते थे, नवाज को इनिंग से पहले उसने उनको फारिग करा पहले तो। नवाज ने बोला तुम्हें मैं बताता हूँ, फिर श्रीलंका श्रीलंका वालों के ने तो खिलाफ भी छोड़ा ही पिटा। नहीं। श्रीलंका ने तो छोड़ा ही नहीं ना, श्रीलंका ने तो ऑल आउट क्लीन कर दिया, उन्होंने तो चाहल तक को नहीं बख्शा था। उसके बाद अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी इन्हें नहीं छोड़ा है बेचारे पांड्या को। तो कहने का मकसद ये है कि पांड्या जो कहा जा रहा था ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे इफेक्टिव होंगे, पीछे से बॉल करते हैं, तो उनकी बॉल भी कोई पीछे से, इसका मतलब है निकल नहीं रही है, तेज विकेट पे भी नहीं निकल रही है, जो कि वरीन साइन है। तो इस बॉलिंग अटैक के अंदर मेरा ये ख्याल है, अगर शामी फुली फिट होते हैं, शामी आज शायद पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो वो तो वॉकिंग करेंगे इस टीम के अंदर। और जो हर्षल पटेल है, उनको बताया जा रहा है कि उनको अभी स्पीच ज्यादा खिलाया जा रहा है, तो उनको बोला जाएगा फिर आप बाहर ही बैठे, आपका कोई काम नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी रिप्लेसमेंट आ गए हैं दीपक चार की। शार्दुल लेकिन शायद रिजर्व में होंगे, और वो भी रिजर्व में, अभी भी सिराज भी डिसाइड नहीं रिजर्व हुआ, में आ फाइनलाइज गए। नहीं हुआ है। हाँ, फाइनलाइज नहीं हुआ है बिल्कुल रिजल्ट में, ये भी एक बड़ा देखने को रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर भी जो है वो हेयर एंड देयर परफॉर्मेंसेस के बेहतरीन प्लेयर है। वो कभी बैटिंग से रन कर देते हैं, कभी वो आउट कर देते हैं, 2-3 छुपके से आउट कर देते हैं। तो एक कह सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर तो वो है शार्दुल ठाकुर जो है। तो अब देखना पड़ेगा इंडिया किनके ऊपर ट्रस्ट करता है, लेकिन हर्षल पटेल तो मुझे लग रहा है कि जो कि कहा जा रहा था जब एशिया कप में इंजर्ड हुए थे कि इंडिया अपने 2 मेन स्ट्रीम पेसर्स के ट्रम्प बगैर कार्ड, उतरेगा। एक बुमराह और एक तो हर्षल पटेल को मिस ट्रम्प कर रहा कार्ड। है, एशिया कप में भी डेथ हमने यही ओवर सुना निकल था। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि हर्षल जो है वो फर्स्ट चॉइस होंगे। सारे बॉलर जो इंडिया के दूसरे, इवन जो ट्रैवलिंग रिजर्व में आ रहे हैं ना, सिराज, हो सकता है वो उनसे पहले चॉइस बन जाए। मेरे हिसाब से वो ज्यादा तो बेहतर हर्षल चॉइस है। वो डेथ ओवर जिस रोल के लिए सिराज हर्षल पटेल को चुना सिराज की गया था, वो सिराज ज्यादा इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहा है।
बिल्कुल। सिराज जो है वो होना चाहिए था बेंगलोर कोटा पे। इन्होंने गलत, कोटा पे उठाना था तो सही प्लेयर उठाना था, इन्होंने गलत प्लेयर उठा लिया है कोटा में। यार मसला पता है क्या है, कोटा में सिराज की प्लेयर बनता है आईपीएल सिराज। परफॉर्मेंस भी तो खास नहीं थी ना, उसमें भी तो बहुत पिटा था वो लास्ट आईपीएल में। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आईपीएल की परफॉर्मेंस से अगर जज करेंगे ये स्टेब्लिश प्लेयर को, देखिए फर्क है। एक होता है कि एक न्यू इमर्जिंग प्लेयर आ रहा है उसको आप जज करें, लेकिन अगर लीग परफॉर्मेंस से आप स्टेब्लिश प्लेयर को जज करेंगे तो मेरा तो एनालिसिस ये है, मेरी जितनी क्रिकेट स्टैंडर्ड है मैं तो नहीं मानता है तो स्टेब्लिश हर्षल प्लेयर को आप पटेल और जज कर सिराज रहे में हैं। से तो दोनों ही स्टैब्लिश नहीं है अभी फिलहाल, तो आप लीग की परफॉर्मेंस देखिए, में ही मानोगे सिराज ना। सिराज नहीं, सिराज तो सिराज तो स्टेब्लिश है, टेस्ट अगर खेला आप हुआ है यार। रिसेंट आईपीएल टेस्ट की खेला बात, हुआ है, मैं कब कह रहा सिराज हूँ, ने तो लेकिन हर्षल ऑस्ट्रेलिया में पटेल आउट ने भी करे तो हुए हैं। ओडीआई सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ना इंजरी से पहले। देखिए, ओडीआई की परफॉर्मेंस और टेस्ट की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क होता है। बहुत सिराज ने बहुत। आपको लेकिन वाइड ऑस्ट्रेलिया बॉल में का आउट करके एक्सपीरियंस था दिए हर्षल हैं, पटेल के पास, ये मत सिराज ने भूलना। आपको इंग्लैंड में आउट करके दिए हुए, लेकिन अब तो खैर चले, वो पुराना आर्ग्यूमेंट हो गया। अब तो चले, हर्षल पटेल को बेंगलोर कोटा पे खेल गए हो पूरा, तो अब मुझे नहीं लग रहा है वो बेंगलोर कोटा पे ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएंगे और सिराज उनकी जो है वो जगह ले मिस है। लेंगे आने वाले वक्तों में। दीपक चाहर। अच्छा, मुझे एक। एक और हाँ प्लेयर बोलो इनका बोलो। मिसिंग लिंक लग रहा है कि कुलदीप यादव। इनका जो परफॉर्मेंस आ रही है उसकी, मैं अभी भी उसी पे आ रहा 99 हूँ, उसी पे आ फॉलो रहा हूँ, किया। मुझे एक बात बताओ। एमसीजी के अंदर हमने देखा है इकोनॉमी रेट के हिसाब से चाइना मैन और ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो इन्होंने एक ट्रिक मिस नहीं करती कुलदीप यादव के फॉर्म के ऊपर? बिल्कुल। क्या कहोगे अब बताओ। मिस कर दिए। बहुत बड़ी कुलदीप मेरे ख्याल यादव से ने तो अभी अपॉर्चुनिटी है। ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, परफॉर्मेंस दी है। और वन बेहतरीन ऑफ द बॉलिंग की है। बेस्ट और एवरेजेस इन टी20 इंटरनेशनल। आप ये भी देखो। उन्होंने मिस किया है इसको। और मेरे ख्याल से ये लोग ज्यादा बैंक चाहल को पता नहीं क्यों उसमें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है जो किसी भी स्टेज पे आपको विकेट निकाल के दे सकता है। और बहुत से बैट्समैन उसको पिक करना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक ट्रिक मिस की है कुलदीप को छोड़ के। वॉशिंगटन सुंदर इनके पास था, ठीक है, देखें, कुलदीप इनके पास था, देखिए लेकिन अभी भी ये मैं लोग एक चीज ऐड मीडियोक्रिटी को करना बैक कर रहे चाहूंगा, हैं। आप ये देखो। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है जो नहीं खेलता ना तो ओपोनेंट खुश होता है। मैं ये बात बोलूंगा कुलदीप यादव के बारे में, ऐसी थोड़ी जो ना अगर एवरेज इतना नहीं अच्छा है। खेलता तो तो ओपोनेंट अपने खुश होते हैं, ओपोनेंट चाहते हैं कि ये और ना हर्षल ही पटेल खेले जब तो खेलता है बेहतर तो है। ओपोनेंट खुश होते हैं। कुछ। बिल्कुल। तो मैं ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा सेलेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो 2021 में भी उनके एक्सक्लूजन एज अ पाकिस्तानी फैन तो मैं खुश था, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन मुझे उस वक्त भी था। अगर आप सामने से आर्ग्यूमेंट मुझे फिर से आईपीएल का देंगे तो मैं आपको वही जवाब दूंगा कि स्टेब्लिश प्लेयर को लीग परफॉर्मेंस पे नहीं नहीं जज नहीं, करते। कुलदीप यादव पचास पे थोड़ी ना पचास कोई आर्गुमेंट है। 50-60 मीटर्स की बाउंड्री पे अगर छक्के पड़ रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं लीग पे, लेकिन इंटरनेशनल में ना ये डायमेंशन के ग्राउंड होते हैं और ना ये आपको इस तरह से ऐसी मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब एक शुगल मेला क्रिकेट नहीं हो रही होती, सीरियस क्रिकेट हो रही होती है। तो उसके अंदर कुलदीप यादव जो है वो तो लीथल बॉलर है। कुलदीप यादव 2021 में क्यों बाहर बैठे वो भी मेरी समझ से बाहर था। उनके उनके ऊपर एक चक्रवर्ती एक आए थे, वो बेचारे एक टूर्नामेंट वो तो वंडर रह के ब्लंडर था, चले गए, वो ब्लंडर है आते वो हुए तो डेथ बहुत हो बड़ा। गए। वंडर वंडर बॉय और खिला दिया। 2022 में भी ये मिस्टेक कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं मिस्टेक को, यादव को ना लेके जाके, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डायमेंशन बड़ी है। यादव जब फ्लाइट देते हैं तो यादव डेडली हो जाते हैं, क्योंकि यादव पिक नहीं होते हैंड से बहुत से बैट्समैनों की तरफ से। बहुत। और बाय द जब वे, आपके पास बाउंड्रीज एमसीजी बड़ी हो की मिड विकेट और फ्लाइट दे लॉन्ग सकते हैं ऑन आप। 82 मीटर्स की है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बिल्कुल बॉलर मैंने आपको पता है एमसीजी के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव बॉलर कौन है? एडम जैम्पा, एक रिस्ट स्पिनर। बिल्कुल, क्योंकि एडम जैम्पा जो है वो फ्लाइट ज्यादा देते हैं और बिल्कुल। बैट्समैन को जी। इंटाइस करते हैं और बैट्समैन आउट होते हैं, जो कि सेंस बनती है बिल्कुल। तो कुलदीप यादव को ना लेके जाके इन्होंने ट्रिक मिस करी है। चाहल के ऊपर ये लोग बैंक कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है इनको बैकफायर जो है वो करेगा। करेगा। चाहल चाहल की, क्योंकि बॉलिंग बहुत एशिया कप में भी मीडियोकर है। कोई परफॉर्मेंस सच नजर नहीं आई थी। वो 40 रन देता है 4 ओवर में, एक विकेट लेता है। मेरे ख्याल से T20 में इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा वो, जिस तरह कुलदीप की परफॉर्मेंस है मतलब वो मतलब अगर बनता है। आप उमर अगर आप चाहल को फॉलो कर रहे हैं तो शुरू में जब आपने चाहल को देखा था, जब चाहल बर्स्ट कर रहे थे टीम पे, जब धोनी के अंडर, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ धोनी के अंडर जब वो बॉलिंग हम्म, करते थे, धोनी गाइड करता था, तो चाहल जो है वो एक बहुत ही डिसीविंग बॉलर थे। वो ऑफ स्टंप पे रखते थे बैट्समैन को, वहीं से बाहर करते थे, वहीं से उनकी वहीं गुगली से। होती थी, तो राइट आर्म जो बैट्समैन होता था उससे पिक नहीं होता था वो। लेकिन अब अगर आप देखिए चाहल की जो लाइन एंड लेंथ है और वो बिल्कुल आउट ऑफ द सॉक्स है। कभी वो बहुत बाहर को बॉलिंग कर रहे होते हैं, कभी वो बिल्कुल लेग स्टंप पे आ जाते हैं, कभी वो वॉलीज करने लगते हैं।
मतलब वो उनकी कंसिस्टेंसी उनकी जो है वो सबसे तो बड़ी जो मतलब नेक्स्ट स्ट्रेंथ टू थी नेक्स्ट वो हो बहुत थी गई है। इनटू द फ्लाइट बॉलिंग। वो वही ट्रिक मिस कर रहा है, वो तेज बॉलिंग कर रहा है। वो उन, वो उनकी मेरे लाइन एंड ख्याल से लेंथ जो है वो मिस हो गई है। बिल्कुल आउट हुए वो रन बचाने के चक्कर में, मेरे ख्याल से तेज बॉलिंग करते हैं और विकेट लेने पे नहीं जा रहे, इसलिए वो देखें आप फ्लाइट भी ज्यादा नहीं दे रहे, आप तेज तेज बॉलें मार रहे हैं, उससे फिर रन भी तो लीक होते हैं, इससे तो मेरे ख्याल इससे से एक ये एनालिसिस प्रॉब्लम से आ एक रही है। बात निकलती है, धोनी और सरफराज के अंडर पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत अच्छे रोटेट होते थे, धोनी के अंडर भी रोटेट होते थे। मतलब ये बाबर और रोहित एक कैप्टनसी में बहुत बड़े ब्लंडर मार रहे हैं, मतलब इन एक्सपीरियंस में बोलते हो बॉलिंग रोटेशंस के अंदर, जो बॉलर्स को खुद कॉस्ट कर रहा है। क्या ये पॉइंट आर्ग्यूमेंट वैलिड है? बताओ। बैड देखें रोटेशन ऑफ जहाँ बॉलर्स। तक देखें जहाँ तक अगर आप सरफराज और धोनी से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही सुपीरियर हो जाते हैं ना। मतलब दोनों अपने मुल्क के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हैं। चाहे वो मैं सरफराज इन्हीं हो चाहे बॉलर्स की कंपैरिजन कर रहा हूँ, उनके सरफराज के अंदर कैप्टेंसी के अंदर बॉलिंग, और एक बाबर की। इसी तरीके से धोनी, अभी कुलदीप की बात हो रही ना, कुलदीप धोनी के अंदर कितना सक्सेसफुल बॉलर था, और अब वही रोहित के अंदर आके परफॉर्म नहीं कर रहा वो, बल्कि वो तो टीम में ही नहीं आ रहा। देखिए देखिए अगर अगर ये बात की जाए तो मैं इसको जरा सा चेंज करूंगा बात को। कैप्टनसी में तो आप रोटेशन ऑफ बॉलर तक बात कर सकते हैं, उसकी मैं आपसे बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इनएक्सपीरियंस भी है और जो है वो इनडिसाइसिवनेस भी है थोड़ी सी। लेकिन जो धोनी सरफराज के अंदर बॉलर अच्छी बॉलिंग करते थे वो कैप्टन प्लस विकेट कीपर का कमाल था। सरफराज और धोनी की जजमेंट गाइडेंस जो है वो बहुत टॉप नॉच होती थी, जो हर विकेट कीपर की होनी चाहिए। मतलब ये विकेट कीपर के साथ ये क्वालिटी आती ही है एक अच्छे विकेट कीपर के साथ। चाहे हीली कभी वो नहीं रहा था, कभी कैप्टन नहीं रहा, लेकिन हीली और बॉन्ड की जो जोड़ी थी वो कह सकते हैं आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो उन्होंने विकेट बड़े बड़े विकेट लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग से। हीली आगे बॉन्ड को बताता था और बॉन्ड फिर वहीं से बॉलिंग करते थे और मतलब सबको पता है रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आप इसकी इनकॉम्पिटेंसी ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है पंत और कार्तिक इस लेवल के कीपर नहीं है, और रिजवान की भी गाइडेंस उस लेवल की नहीं है जो वो स्पिनर जितना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और जहां तक रोटेशन की बात रही तो बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। बाबर की जहां तक बात है तो बाबर तो बहुत इनडिसाइसिव होते हैं। बाबर एक स्क्रिप्ट को लेके चलते हैं, मतलब वो या तो अंडर प्रेशर होते हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि तुम्हें यही फॉलो करना है। जबकि मेरे हिसाब से बाबर जितनी ज्यादा अपनी उरूज पे हैं, तो बाबर को इन चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बाबर को अपने डिसीजन लेने चाहिए, लेकिन कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं ले पाते। और रोहित की जहां तक बात है तो मेरे हिसाब से रोहित को बड़ी हाइप थी एज अ कैप्टन। मुंबई इंडियंस के वो बहुत सालों से कैप्टन है, पता नहीं कितनी ट्रॉफीज उन्होंने जितवा दी। लोगों का ख्याल था कि रिजीम चेंज अब करेंगे कोहली के बाद तो रोहित जो है वो, जो हम ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे हैं, हम सेमीफाइनल और फाइनल खेल रहे हैं, वो ट्रॉफीज जो है हम रोहित के अंदर आएंगी। तो रोहित का ही सबसे बड़ा मतलब एशिया कप के बाद दूसरा टेस्ट आ रहा है, जिसकी प्रिपरेशन जो है वो तो इस काबिल नहीं लग रही है कि ट्रॉफी के करीब भी इंडिया जा पाएगा। लेकिन टूर्नामेंट में पता नहीं टीम कैसे उतरती है, कभी कभी मिरेकल्स हो जाते हैं। एक एशिया लेकिन कप तो रोहित भी रोहित जो है के बैग अभी में है तक तो वैसे। एक एशिया कप है बैग में, लेकिन मैं उस एशिया कप को इसलिए इतना काउंट नहीं करूंगा कि उसमें पाकिस्तान ने इतना मीडियोकर खेला था और श्रीलंका की टीम भी बिल्कुल आउट ऑफ द सॉफ्ट थी उसमें। बांग्लादेश से उन्होंने फाइनल खेला था तो वो बनता नहीं, मतलब उसको फिर हम इतना ज्यादा जो है उसकी वो बनती नहीं है। लेकिन रोहित जो है आजकल बहुत ही अंडर प्रेशर और अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके डिसीजन जो है वो बहुत ही अजीबो गरीब है। जो रोहित अगर हमें आप नोट आईपीएल करें में नजर मतलब आते थे, कूल काम, हंसी मजाक, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट नजर आ रहा है ऑन काम फील्ड कैरेक्टर नहीं इंटरनेशनल रहे, के ऊपर। अपोजिट नजर। जिस तरह आप, बिल्कुल पैनिक मोड ऑन रहता है, किसी का कैच छोड़ता हाँ है, किसी आपने देखा होगा मिसफील्डिंग होती कि है, कभी देखो बॉल पे किक मार रहा है, कभी एम्पायर से बहस हो रही है। बॉल पे किक मारे, जी जी जी, तो ये अपने बॉलर्स को कैरेक्टर भी रोहित हमें। सपोर्ट करने वो इस तरीके से नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ी इंडिया की बैटिंग की तरफ। ऋषभ पंत से मैं शुरू करूंगा। ऋषभ पंत को मुसलसल बैटिंग मिल रही है इंडिया टीम के अंदर, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली फेल है। ऋषभ पंत जब शुरू के अंदर आया था तो हमने देखा कि हमने तो सोचा था ये है T20 के लिए बैट्समैन, टेस्ट के अंदर भी T20 खेलना है भाई साहब। लेकिन जैसे T20 के अंदर वो आया, हमें उसका रोल प्ले नजर ही नहीं आ रहा। मुसलसल मैचेस मिल रहे हैं, लेकिन क्या कांस्टेंट फेलियर। क्या मसला है ऋषभ पंत के साथ, उमर? ऋषभ पंत मेरे ख्याल से अपने आप को सही अब यूटिलाइज नहीं कर रहे, मतलब वो जैसे आप
एशिया कप में देखे, वो फालतू के रिवर्स स्वीप मार के आउट हो रहे हैं या अपने आप को सही यूटिलाइज इसलिए नहीं कर लेकिन रहे कि ऋषभ मेरे ख्याल पंत से तो उनके उसी पास के लिए जो, माने जाते हैं ना फालतू उसने यार वो जेम्स तो है एंडरसन को लेकिन मारा था ना उस रिवर्स स्वीप। गलत बॉल पे आप चूज कर रहे हो, आप शादाब को, अभी विकेट गिरी है, आप आते ही वो वाला शॉट मार रहे हो तो फिर तो फंसेंगे ना आप एक दो बॉल सेटल लो। शॉट अपने पूरे ओवरऑल 360 प्लेयर है वो भी, हर जगह मारता है वो शॉट, तो उसको अपने आप को पहले सेटल होना चाहिए, फिर उसको मेरे ख्याल से वो जो आधे तिरछे वाले शॉट ट्राई करता है वो फिर इफेक्टिव ज्यादा होंगे उसके बाद। ऐसा प्लेयर है वो जो इफेक्टिव हो सकता है। आज भी देखो देखिए 11 ऋषभ बॉलों पे 9 रन। ऋषभ ऋषभ की बात पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ऋषभ टेस्ट के अंदर तो कोई क्वेश्चन नहीं है ऋषभ के हवाले से। ओडीआई में भी उन्होंने रिसेंटली जो है वो 100 करा है और वो गेन कर रहे हैं कॉन्फिडेंस ओडीआई के अंदर। T20 में लेकिन जैसे आपने कहा, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो जो है वो उस तरह से ब्लास्ट नहीं कर पाए। और इसका वन ऑफ द मेन रीजन मेरे हिसाब से ये भी है कि फंड का एक तो उनको रोल भी डिफाइंड नहीं है। कभी वो ओपनिंग कर रहे होते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर आ रहे होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इशू मुझे ये लग रहा है पंट के साथ, कि पंट जब देखें टेस्ट के अंदर फील्ड सेटिंग बिल्कुल अलग होती है। टीम विकेट लेने पे जा रही होती है, पीछे फील्डर नहीं होता, तो पंट जो है उसका अटैकिंग क्रिकेट खेल के जो है वो एक उन्होंने अपना एक समझ लें कि यूएसपी बना लिया अटैकिंग क्रिकेट खेलना, जब फील्डर अंदर होता है। लेकिन T20 एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है। T20 में बॉलर विकेट लेने नहीं जा रहा होता, T20 में बॉलर जो है वो डिफेंसिव बॉलिंग पे जा रहा होता है, फील्डर सारे पीछे होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को जो है वो ऋषभ जो है वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। उम्र की बात सही है कुछ हद तक के ऋषभ मेरे हिसाब से जो है अभी तक मैंने जितना ऋषभ को देखा है कि बहुत ही पुअर शॉट सिलेक्शन है। अब मुझे तो एक और चीज नजर आ रही है कि ऋषभ जो है वो कॉन्फिडेंट भी नजर नहीं आ रहे। अब मुझे नहीं पता बैक ऑफ द सीन क्या चीज चल रही है। या तो वो इस चीज से अपसेट है कि वो समझ रहे थे कि वो फुल टाइम मेंबर बन जाएंगे और कार्तिक जो है वो इनके पीछे आके लग गए और कार्तिक को प्रेफरेंस दी जा रही है इनके ऊपर, जबकि कार्तिक जो है वो परफॉर्मेंसेस का है। लेकिन पता नहीं कुछ और रीजन भी हो सकता है। लेकिन ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस जो है वो अगर आप भी नोट करें किसी हद तक शैटर्ड नजर आ रहा है। मतलब बहुत ही कैजुअल सी बैटिंग कर रहे हैं, वो सीरियस ही नहीं ले रहे अपनी बैटिंग को, उनके ऊपर इतना बैंक किया जा रहा है। वो ऐसे ही आते हैं, कभी मेरे ख्याल लग से गया, एक इशू नहीं लगा टीम नहीं लगा। इन्वायरमेंट का भी है, क्योंकि टीम कुछ दिन इन्वायरमेंट पहले करती मैंने है। विजुअल्स देखे थे। पूरी टीम एक जगह प्रैक्टिस कर रही है, ऋषभ पंत दूसरी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस रूट से इंडियन टीम आती है उस रूट से वो ऋषभ पंत नहीं आ रहे। ऊपर से उनके ऊपर उर्वशी वाला सीन चल रहा है, आपको सबको पता है। तो मुझे लगता है कि टीम इन्वायरमेंट से वो कंफर्टेबल नहीं है, या अब कैप्टेंसी से कंफर्टेबल नहीं है। जिस तरीके से उनको यूज किया जा रहा है, कभी बेंच कर देते हैं, कभी लेके आ जाते हैं। और बात जो जो आपकी बात है कि टेस्ट मैच के अंदर जब फील्डर्स अंदर होते हैं तो वो बड़ी अटैकिंग मोड से खेलते हैं। तो T20 में जैसी वो जिस रोल के ऊपर आते हैं उस वक्त तो फील्ड खुली हुई होती है, ठीक है। तो उस वक्त उसी वक्त इसलिए परफॉर्मेंस नहीं होती। तो क्या मतलब इससे हम लोग ये डिसीजन निकाले ऋषभ पंत को ओपनिंग करवाई जाए या वन डाउन भेजा जाए? देखिए अभी तो मैं ये कहूंगा कि ऋषभ पंत के साथ कोई सेशन होना चाहिए, साइकेट्रिक सेशन, और उनका जो मेंटल ब्लॉक है वो दूर करने की कोशिश की जाए। ठीक है, अभी तो साफ नजर आ रहा है कि वो किसी भी मेंटल प्रेशर आउट ऑफ द क्रिकेट भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है क्रिकेट से रिलेटेड हो। हर किसी की पर्सनल जिंदगी होती है और उसके अंदर मुश्किलात आ जाती हैं कभी कभी, और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट कर जाती है। तो अभी तो मुझे पंत के साथ एक किसी किस्म का मेंटल ब्लॉकेज लग रहा है, जिसकी वजह से वो जो है कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं बैटिंग के वक्त। अगर आप देखें मतलब उनकी जो हंगर ऑफ रन जैसे आप कह सकते हैं, वो नजर नहीं आ रही है पंत की तरफ से। रैश शॉट मार रहे हैं, पुअर शॉट सिलेक्शन है, ऐसा लगता है कंसंट्रेट नहीं कर रहे, क्या क्या करना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आता। तो एबिलिटी से ज्यादा तो मेंटल ब्लॉकेज है। सबसे पहले तो मेंटल ब्लॉकेज दूर करें, उसके बाद जो है वो देखें कि ओपनिंग पे आना है या फिर वन डाउन करना है, क्योंकि राहुल के लिए भी एक तरह से मेक और ब्रेक का वर्ल्ड कप है और राहुल के मुझे लिए, क्योंकि ये भी राहुल को लगता है कि बैटिंग मिल ऋषभ गई। पंत के ऊपर एक एडेड प्रेशर है दिनेश कार्तिक के फॉर्म में, क्योंकि ऋषभ पंत की कीपिंग स्किल्स नो डाउट दिनेश कार्तिक से फार बेटर है। लेकिन दिनेश कार्तिक को जो रोल मिला हुआ है एज अ फिनिशर, वो बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है इस वक्त। तो ऋषभ पंत को अपनी टीम प्लेसमेंट, टीम में जगह होने की मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी इस वक्त हो गई है, जिसकी वजह इनसिक्योरिटी से है, एक एडेड प्रेशर आ चुका इनसिक्योरिटी, है। हाँ, सही सही बात। इनसिक्योरिटी है, बात कर इनसिक्योरिटी है इसके ऋषभ बाद पंत। हम बात करते हैं दीपक हुडा। दीपक हुडा का भी एक ऐसा रोल है जो कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या खिलाना चाह रहे हैं उनको वो। सिक्स बॉलिंग ऑप्शन की बात करते हैं, देखें सिक्स बॉलिंग ऑप्शन कभी आता ही नहीं उनका सामने। वो तो आज प्रैक्टिस मैच में आ गया। देखें दीपक हुडा की जहां तक बात है ना, दीपक हुडा
क्या कोई रिकॉर्ड था, 17 गेम्स जीते हुए थे, फिर पाकिस्तान ने वो कर्ज तोड़ दिया। पाकिस्तान में हारा था वो, सही और से। जब जब से वो कर्ज तोड़ा है तो बेचारी इंडिया जो है वो संभल नहीं पा रही है, इंडिया हारे जा रही है तब से। अजीब गरीब सा कर्ज तोड़ दिया है पाकिस्तान ने, और वो जो है उनसे संभल नहीं रहा है। दीपक हुडा की जहाँ तक बात है, आईपीएल के अंदर मैंने इन्हें देखा था। ये एज अ बैटिंग ऑलराउंडर यूज होते हैं, बैटिंग में इन्होंने अच्छे खासे रन करे थे। लेकिन फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि बाउंड्री डायमेंशन जो है वो आईपीएल की वो इंटरनेशनल से कोरिलेट नहीं करती हैं, और इसकी रिप्रिकॉशन इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। अब बहुत से लोग आके डिसएग्री भी कर सकते हैं कि नहीं, रन रन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, रन रन होते हैं, लेकिन ये चीजें मैटर करती हैं। अब मिसाल के तौर पे जो दीपक हुडा ने जो शॉट मारा था हमें एशिया कप में, जिसमें वो खेल लेते, उनकी बैटिंग आई थी जिसमें नवाज ने कैच पकड़ा था, हारिस को उन्होंने उठा के मारी थी बॉल, तो बिल्कुल। वो आईपीएल का छक्का था। वो आईपीएल का छक्का था, और काफी बड़ा छक्का था, मतलब वो प्रॉपर छक्का था वो, लेकिन क्योंकि 82 मीटर की बाउंड्री थी दुबई में, तो वो पार नहीं हुई और बाउंड्री पे कैच हो गए। तो कहने का मकसद क्या है कि ये चीजें जो है आईपीएल में जज नहीं होती, लेकिन जब आप इंटरनेशनल में आते हैं तो आपको नजर आती है ये चीजें। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप एक छोटी बाउंड्री, छोटे ग्राउंड पे आप मार दें, रन कर रहे आ रहे हैं 60-65 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री पे आप छक्के मार लें, और फिर आप जब इंटरनेशनल में आके आप मतलब कहने का एक्सपोज हो रहे मकसद ये है कि लीग से हैं। बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है प्लेयर्स के ऊपर। दीपक हुडा मुझे शुरू से ही मतलब एज अ डोमेस्टिक प्लेयर ज्यादा वो लगा, मुझे इंटरनेशनल स्टेज में आउट ऑफ प्लेस लगता है। और मेरे ख्याल से दीपक हुडा के साथ जो है, आप रोल क्या देना चाह रहे हैं उन्हें? एज अ फिनिशर फिनिशर रोल आपके रखना पास चाह रहे हैं वो। हार्दिक पांड्या मौजूद है, आपके पास ऋषभ पंत मौजूद है, आपके पास दिनेश कार्तिक मौजूद है। तो मेरे ख्याल से वो आउट ऑफ प्लेस भी लगते हैं, और डोमेस्टिक प्लेयर मुझे वो ज्यादा लगे, और इंटरनेशनल में मुझे आउट ऑफ द मुझे सीन जहां लगे, तक वो लगता है इतना जब इफेक्टिव नहीं आ आपकी सकते। टीम के अंदर स्काई मौजूद हैं, दिनेश कार्तिक मौजूद हैं, ऋषभ पंत मौजूद है, तो इनकी जगह बनती नहीं है फिलहाल टीम के अंदर। सीधी सी बात है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अब वो तो बॉलिंग बॉलिंग तो बहुत ही एवरेज है इनकी, अगर आपने बॉलिंग देखी हो तो ये तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से भी पिट रहे हैं, ये जब बॉलिंग हर कराते हैं जगह चले हर जाते हैं बेचारे। हाँ, कभी तो रोहित ये ने बॉलिंग तो एक ओवर इनकी भी नहीं करवाया बहुत इनसे एवरेज उसमें, है। ये एशिया पूरे कप एशिया में भी कप में एक भी ओवर नहीं हुआ उनका। एक हाँ, भी ओवर नहीं करवाया। तो उस वक्त रोहित पे सवाल उठते थे, लेकिन अब तो मैं रोहित को सपोर्ट करूंगा कि उनको हो सकता है बॉलिंग कैपेबिलिटीज इनके अंदाजा हो, कि उन्हें पता हो कि इन्हें इन्हें ओवर नहीं देना है, जो दीपक हुडा को है, क्योंकि इनकी बॉलिंग अभी तक तो इंटरनेशनल लेवल की नहीं लगी है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ आपको ऑपोजिट देखने को मिल जाए, लेकिन ये तो जो इनका एक प्लेयर आए थे केदार जाधव जैसे मुझे प्लेयर लगे हैं, ये उसी तरह के सिमिलर शॉट के प्लेयर लगे, और हो सकता है ये उसी तरह पेरिश हो जाए। खैर हम किसी प्लेयर चले के लिए बुरा नहीं जल्दी से चाहते, बस मैं लास्ट सवाल प्लेयर आते पूछता हूँ, अच्छे लिए। टाइम हमारे पास कम है। उमर जल्दी बताएं, स्काई का रोल इंडिया के अंदर कितना इम्पैक्टफुल है। आज देखो स्काई नहीं था तो रन रेट आप खुद देख सकते हो कैसे चला। आप देखें स्काई ऐसा, मतलब रिसेंटली आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें T20 में, तो तकरीबन उसने इंडिया को हर मैच निकाल के दिया है। साउथ अफ्रीका की मुश्किल पिच पे भी विराट कोहली से रन नहीं हो रहे थे, राहुल से रन नहीं हो रहे थे, स्काई ने आके उसमें आपको मैच निकाल के दिया। अब देखना है, क्योंकि बड़ा स्टेज है और यहाँ पे बाउंड्रीज भी बढ़ी हैं। प्रेशर ज्यादा होता है, बाउंड्रीज भी बड़ी हैं, और एशिया कप में उससे परफॉर्म नहीं हो पाया था उस प्रेशर में। तो ये एक बड़ा स्टेज है, और ये स्काई को मेरे ख्याल से एक ऐसा बैट्समैन है जो या तो प्रूव कर जाएगा स्टार इंडिया के लिए जैसा, या मेरे ख्याल से पेरिस हो जाएगा, ऐसा प्लेयर मुझे लग रहा है। जी अफान। देखिए मेरे हिसाब से स्काई की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो आउटस्टैंडिंग, भी लफ्ज उसके लिए कम है। स्काई ने आपको वो मैचेस निकाल के दिए जो कोई प्लेयर खड़ा नहीं हो सकता। तो स्काई अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया की बैकबोन बन रहे हैं, जिस तरह से नजर आ रहा है, रन रेट को भी कोप करते हैं, वो सब सारी चीजें करते हैं। और स्काई के बारे में ये भी है कि अगर वो 30 बॉलें खेल जाएंगे तो वो मैच साइड पे कर देंगे। अब देखना है कि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, फास्ट विकेट्स हैं, और उनका बैटिंग स्टाइल को थोड़ा बहुत सूट भी करते हैं, क्योंकि वो जो है अपर बॉडी के जो शॉट्स हैं उनसे वो काफी अच्छे हैं, जो अभी तक नजर आए हैं। लेकिन स्काई के लिए एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और स्काई अपने आप को यहाँ से एक ग्रेट प्लेयर या एक अच्छे गुड प्लेयर से एक ग्रेट प्लेयर तक का जो सफर है, उसके लिए पहली सीढ़ी है स्काई के लिए। उम्र उनकी साइड पे नहीं है वैसे, वो आए लेट है टीम में, अभी उनकी उम्र शायद 32 ईयर्स के वो हो गए बिल्कुल हैं अभी। 30 प्लस है। स्काई जो है हम्म। 32 ईयर्स के वो हो गए, तो यंगस्टर नहीं है वो, तो उनको इतने चांसेस मिलेंगे नहीं। लेकिन जितना भी उनका नहीं, करियर, शॉर्ट करियर होगा, वो इम्पैक्टफुल जरूर बन इम्पोर्टेंट। सकते हैं। उन्होंने अभी तक शो कर दिया है, अपनी कैपेबिलिटीज तो शो कर दी है उन्होंने, कि वो वर्ल्ड कप में प्लेयर एक मतलब टैलेंट बहुत जो है। इंपॉर्टेंट होगा इनका सही रोल, है वर्ल्ड यार। कप में सही है, बेशक। बहुत मेरा एक मानना बैकबोन यही है। है कि जब तक
ठीक है यार, बायलैटरल सीरीज में उसने रन्स किए मैं, लेकिन जब तक टूर्नामेंट्स में वो नहीं करेगा स्कोर, मेरे लिए वो बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता, सॉरी टू से। बायलैटरल्स में आप हर कोई शेयर होता है अपने घर के अंदर, भले आप इंग्लैंड में जाके उसने सेंचुरी मारी है, लेकिन जब तक आप टूर्नामेंट्स में नहीं कर सकते, आप वन ऑफ द ग्रेट्स में काउंट नहीं हो सकते। ठीक है। यही चलो हम देखना लोग है हाँ वर्ल्ड कप। चलो हम ये लोग यही वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।